जय हिंद। मार्केट थोड़ा सा स्टेबलाइज वगैरह हुआ। अब एक आईपीओ बंद हो रहा है, दूसरा खुलता है, दूसरा बंद होता है, तीसरा वगैरह खुलता है। लोग बोल रहे हैं इसमें लगाऊं या नहीं लगाऊं। इसमें लगाऊंगा तो हो सकता है लिस्टिंग गेन वगैरह ना मिले, बट अलॉटमेंट मिल जाएगी। दूसरे वाले में कोटा ही कम है, तो क्या पता लिस्टिंग गेन हो या ना हो, अलॉटमेंट ही हो या ना हो। इस बीच में एक कंपनी है क्वालिटी पावर करके, जिसका आईपीओ आ रहा है। देखते भाई किस सेगमेंट से बिलोंग करती है, बिजनेस मॉडल क्या है, क्लाइंट्स कैसे हैं, किस डेट्स पर आ रहे हो, कितनी वैल्यूएशन है, ओएफएस कितना है, फ्रेश इशू कितना है, फाइनेंशियल्स वगैरह आपके क्या बोलते हैं, मार्जिन्स वगैरह क्या चल रहे हैं, पीयर कंपैरिजन, और फाइनली पता चलेगा कि भाई ये हमारे क्वालिटी चेक पास करता है या फिर नहीं करता है। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की वीडियो में करेंगे क्वालिटी पावर आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस, जहां पर हम लोग ऊपर से एंड टू एंड चेक करेंगे, फिर फाइनली पता चलेगा कि कितना ओवर सब्सक्रिप्शन होगा और कितने लिस्टिंग गेन होंगे। शॉर्ट टर्म वालों को लगाना है या फिर लॉन्ग टर्म वाले भी यहां पर होल्ड कर सकते हैं। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हो, हेक्सावेयर के आईपीओ के ऊपर भी डिटेल्ड एनालिसिस डाल दिए। निफ्टी कहां जाएगा, एजेक्स इंजीनियरिंग, प्रीमियर एनर्जीज, डैम कैपिटल, आप लोगों ने एनालिसिस मांगे थे। मैंने बताया था कि भाई यहां पर एवरेज वगैरह नहीं करना है, और उसके बाद भी ये 10-15% के आसपास गिर चुके। निफ्टी, बजट की कैलकुलेशंस वगैरह भी मैंने यहां पर एक्सप्लेन करी हुई है, ये वीडियो भी आप लोग देख सकते हो। आईपीओ टेबल की बात करते हैं तो एजेक्स हो गया, फिर उसके बाद बारी आती है हेक्सावेयर की और क्वालिटी कंट्रोल वगैरह की। तो यहां पर क्या होगा, हेक्सावेयर 12 to 14, जब ये क्लोज होगा तो ये यहां पर ओपन होने वाला है, और प्रोबेबली इसके फंड्स वगैरह इसके लिए अवेलेबल रहने वाले हैं। चलो अब समझते हैं कि भाई काम क्या होगा, कंपनी क्या करती है। क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, नाम तो समझ आ रहा है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वगैरह बनाती है, बट किस टाइप के, एक दो नहीं है भैया, बहुत बड़ा मार्केट है। शुरू करते हैं, और हम शुरू करेंगे एज ऑलवेज बिजनेस मॉडल के साथ। देखते हैं कि भाई क्या क्या क्वालिटी चेक्स कंपनी के पास आ रहे हैं। कहते हैं इनकॉर्पोरेटेड इन 2001, 24 साल पुरानी कंपनी है। क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन इक्विपमेंट एंड पावर टेक्नोलॉजीज। एनर्जी ट्रांजिशन, सपोज करते हैं कहीं पर बिजली बनती है, कहीं पर भी ग्रिड में बन रही है, पावर हाउस में बन रही है, वहां से लेकर बिजली आपके घर तक आनी है, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, तो इट्स नॉट अ इजी टास्क। ये थोड़ी है कि भाई हवा हमारी पहुंच गई, आपको काफी सारे वायर्स वगैरह चाहिए, और वो भी क्वालिटी वाले, एसी चाहिए, डीसी वायर्स वगैरह चाहिए, अडेप्टर्स वगैरह चाहिए, ट्रांसमिशन के लिए जो ट्रांसमिशन में बीच में लॉस होता है वो भी आपको बचाना है। तो ये उन सब चीजों के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर पढ़ते हैं। द कंपनी प्रोवाइड्स हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड सॉल्यूशंस फॉर ग्रिड कनेक्टिविटी। ग्रिड कनेक्टिविटी जहां पर पावर स्टोर होती है, ये बोल सकते हो, जहां से, मतलब सपोज करते हैं, इसको ऐसे समझाता हूं, ये ग्रिड है, यहां से पावर डिस्ट्रीब्यूट होकर डिफरेंट स्टेट्स या फिर सिटीज वगैरह में जाती है, तो इसको बोला जाता है ग्रिड। चलो, ग्रिड कनेक्टिविटी एंड एनर्जी ट्रांजिशन, स्पेशलाइजिंग इन पावर प्रोडक्ट्स अक्रॉस जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑटोमेशन सेक्टर्स वगैरह। तो कहते हैं कि भाई हम पावर जनरेशन वाले जो खुद पावर बना रहे हैं उनके लिए भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो ट्रांसमिट कर रहे हैं उनके लिए भी बनाते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और ऑटोमेशन सेक्टर्स वगैरह के लिए बनाते हैं। The company manufactures critical high voltage equipment for high voltage direct current, जिसे बोला जाता है HVDC, and flexible AC transmission systems networks enabling energy transitions from renewable sources to power grids वगैरह। अब देखो एक अच्छी बात पता है क्या नजर आ रही है, ये सेक्टर काफी अच्छा है। हम लोगों ने देखा पावर सेक्टर्स वगैरह में एक अच्छी खासी रैली वगैरह आई। उसका रीजन क्या है, गुजरात का जो मॉडल बोलता है कि भैया 24 घंटे बिजली आनी चाहिए। धीरे धीरे यूपी में भी आ रही है। अगर मैं यूपी में इतने सालों से रह रहा हूं, अगर मैं 15-20 साल पहले की बात करता हूं, जब मैं बिल्कुल छोटा सा था, तब भाई 8-8, 10-10 घंटे के कट लगते थे, फिर धीरे धीरे कम होकर दिन के 4-5 घंटे का कट लगने लगा। अब कई बार ऐसा होता है जब लाइट चली जाती है ना, है लाइट चली गई, ये हम लोगों को शॉक लगता है। तो गवर्नमेंट इस चीज पे फोकस कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, पावर बनाई जाए। अब वो चाहे आप विंडमिल से बनाओ, सोलर से बनाओ, कोल से बनाओ, किसी भी माध्यम वगैरह से बनाओ, गवर्नमेंट चाहती है वो बनानी चाहिए। जब वो बनेगी तो गांव गांव में भी आप देख रहे हो कि भाई एड्स वगैरह आते हैं। अब उस चीज के लिए क्या है, जब बिजली बनेगी तो उसका ट्रांसमिशन जरूरी है, और उसके लिए ये कंपनी यहां पर सामने है।
20+ ईयर्स का एक्सपीरियंस वगैरह है, जिसमें कंपनी के पास रिएक्टर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, कन्वर्टर्स, फिर उसके बाद ग्रिड इंटरकनेक्शन सॉल्यूशंस वगैरह नजर आ रहे हैं। कहते हैं कि भाई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एक सांगली वगैरह में हो गई और केरला में हो गई। फिर उसके बाद बोलते हैं इट एक्वायर्ड 51% ऑफ एंडॉक्स, अ टर्नकी बेस्ड सब्सिडरी विद डिजाइन, असेंबली, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज। तो यहां पर क्या नजर आ रहा है कि भाई इनके पास इन्होंने एक और सब्सिडरी को एक्वायर किया जिसमें मेजर स्टेक लिया है, तो एक्विजिशंस में भी बिलीव रखते हैं। काफी अच्छा नजर आ रहा है एज ऑफ नाउ। तो बोलते हैं कि भाई 210 कस्टमर्स हैं, जिसमें पावर यूटिलिटीज वाले आ गए, पावर इंडस्ट्रीज आ गई, रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्रीज वगैरह आ गई। तो एक अच्छी चीज क्या है, 210 क्लाइंट है। मेजॉरिटी ऑफ क्लाइंट्स जो है वो B2B क्लाइंट्स है। अब पावर यूटिलिटीज, पावर इंडस्ट्रीज, ये आप घर पे बैठ के थोड़ी बनाओगे, कोई कंपनी होगी जो इनकी सर्विसेज वगैरह लेती है। चलो एज ऑफ नाउ देख के तो डेफिनेटली अच्छा लग रहा है, सेक्टर अच्छा नजर आ रहा है। सबसे अच्छी बात है कि भाई क्लाइंट्स 210 के आसपास है, बाकी फाइनेंशियल्स वगैरह क्लियर कर देंगे। चलो फिर उसके बाद आते हैं इनके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट्स। 1 मिनट, चलिए समझते जी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या लेकर आए हो। तो कहते हैं 14 फेब वैलेंटाइंस को ओपन होने वाला है, फिर उसके बाद 18 फेब को ये क्लोज होगा। अलॉटमेंट एक्सपेक्टेड है 19 तारीख के आसपास, रिफंड्स और शेयर्स 20 तारीख, और 21 तारीख को ये कह रहे हैं कि भैया हम अप्रॉक्सीमेटली लिस्ट होने वाले हैं। लाओ जी वैल्यूएशंस बताओ, किस वैल्यूएशंस पे लेकर आए हो। तो कहते हैं फेस वैल्यू 10 रुपए है, बहुत अच्छी बात है। कहते हैं प्राइस बैंड 401 425, अगर हम अप्लाई करते हैं 425 पे अप्लाई करेंगे। 26 शेयर्स के आसपास का इन्होंने एक बंडल बनाया है। अब कहते हैं जी टोटल इशू साइज है 850 करोड़ के आसपास, जिसमें से फ्रेश इशू 225 करोड़ है, यानी कि 26% फ्रेश इशू है, और बाकी 74% जो है वो ऑफर फॉर सेल है। अब देखो बाकी के जो 2 आईपीओस वगैरह आए थे, यहां पर अगर बात करें एजेक्स फुल ओएफएस, हेक्सावेयर फुल ओएफएस, यानी उन दोनों आईपीओस में एक भी पैसा कंपनी के पास नहीं जाने वाला था। यहां पर 2674 का रेशियो मुझे नजर आ रहा है। चलो कोटा की तरफ देखते हैं कि भाई कोटा वगैरह क्या है। कहते हैं जी क्यूआईबी को देंगे 75%, यानी कि रिटेल का कोटा ऑटोमेटिकली यहां पर 35 से लेकर 10% आ गया। तो अलॉटमेंट का थोड़ा सा पंगा आने वाला है रिटेल वालों को। एचएनआई के पास एज ऑलवेज एचएनआई का 15 ही रहता है, चाहे उसमें हो चाहे इसमें हो, इनके पास 15 ही देते हैं। चलो नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं कि भाई एक एक लॉट की वैल्यूएशन क्या है। कहते हैं जी एक लॉट की वैल्यूएशन से 11,050 रुपए, कम नहीं है भैया। आप 14,000 15 के आसपास रख सकते थे मेरे हिसाब से। तो अगर आप 14-15 रखते तो अच्छा था, बट इन्होंने क्या करा है, एक अच्छी चीज करी है। अब बताता हूं कैसे, ध्यान से सुनना। अगर ये यहां पर जस्ट 1 मिनट, अगर ये यहां पर 15,000 कर देते तो यहां पर कितने लॉट आते, 13 लॉट के आसपास। तो जब इनको पता था कि रिटेल का कोटा 10% है, बिकॉज ऑफ सेबी रूल्स वगैरह जो ये क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे कोई एक आधा, तो इन्होंने वैल्यूएशंस कम करके 18 लॉट यानी रिटेल का कोटा बढ़ाने के लिए कर दिया, जो कि बहुत ही मास्टर स्ट्रोक मुझे लग रहा है। चलो नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं 2 लाख के ऊपर एप्लीकेशन है तो एचएनआई कैटेगरी में 19 लॉट, और 10 लाख के ऊपर है तो बिग एचएनआई। और ये एचएनआई, बिग एचएनआई, स्मॉल एचएनआई, इन तीनों में कोई लॉक इन नहीं होता है। ये जो तीनों कैटेगरी हैं यानी कि क्यूआईबी, रिटेल, एचएनआई, कोई लॉक इन नहीं है। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। तो कहते हैं कि भाई अभी हमारे पास प्री इशू में 100% होल्डिंग है, हमने एक भी रुपए का डाइल्यूट नहीं करा, जो करा है अपने दम पे या डेट वगैरह से करा है। उसके बाद हमारे पास 74 के आसपास रह जाएगा। देखिए सेबी की प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है कि भाई आप मैक्सिमम एक कंपनी में 75 होल्ड कर सकते हो, आप 76 77 होल्ड नहीं कर सकते, आगे जाकर भी डाइल्यूट करना पड़ता है। इसकी वजह से यहां पर इनके पास 74 है, जो कि बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब शुरू करते हैं फाइनेंशियल्स वगैरह पर कि भाई बताओ 200 क्लाइंट्स तो हैं, पैसा कितना कमा रहे हो, कितना बचा रहे हो, क्या लॉस में तो नहीं हो, क्योंकि भाई इन्होंने 10% ही कोटा रखा है। चलो कोई नहीं, देखते हैं जरा। तो कहते हैं फुल ईयर और हाफ ईयर ही है, तो एक इक्विवेलेंट के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 करके देखते हैं। एसेट्स की बात करें 250 करोड़, 312 करोड़, 350 करोड़ और 400 करोड़। तो एसेट्स में तो हर साल इंक्रीमेंट हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पार्ट पर रेवेन्यू 210 करोड़, 280, 270 करोड़, 330 करोड़ और 182। मान लेते इक्विवेलेंट बना भी 182, तो समवट अराउंड 370 करोड़ के आसपास है, 10-12% की रेवेन्यू ग्रोथ है।
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो कहते हैं 42 करोड़, फिर उसके बाद हो गया 40 करोड़, रिवेन्यू बढ़ी बट थोड़ा सा प्रॉफिट स्टेबल है कि काइंड ऑफ मार्जिन में हल्का सा ड्रॉप आया, बट वापस से मार्जिन पिकअप हुए 55 करोड़ और रह गया 50 करोड़। अब एक अच्छी चीज पता है क्या लग रही है, देखो पिछले पूरे साल में इन्होंने कमाया 50 करोड़ और अब की बार सिर्फ 6 महीने में 50 करोड़ कमाया, तो इससे पता क्या चलता है, मार्जिन्स बढ़ गए, जो कि एक पॉजिटिव चीज है। तो मैं स्टार बनाता हूं, ऑन एन एवरेज 100 करोड़ के आसपास पैट टच कर सकते हैं। चलो बोरोइंग्स की बात करें, 11, 10, 38, 25, सिर्फ 25 करोड़ की बोरोइंग्स है 150 करोड़ पे, मतलब 1/6 का डेट इक्विटी है। मेरे हिसाब से तो यार ये पे ऑफ करके भी खत्म करो ताकि आप डेट फ्री बन जाओ। चलो बाकी मेरे बोलने से क्या होता है, जो कंपनी को ठीक लगेगा वो करेंगे। फिर उसके बाद आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज वगैरह पे। कहते हैं जी रिटर्न ऑन इक्विटी 29, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19, डेट टू इक्विटी 1/6 जो हम लोगों ने कैलकुलेट करा, पैट मार्जिन 16, प्राइस टू बुक वैल्यू 16। बाप रे, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है। अब पीयर कंपैरिजन से पता चलेगा कि भाई प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है, क्योंकि ये ना डिफरेंट सेक्टर्स के लिए है और कुछ ईपीएस और पी रेशियो भी देख ही लेते हैं। तो कहते हैं जी ईपीएस है 7 का, बाद में हो जाएगा 12 का, फिर उसके बाद पी रेशियो है 55 का, बाद में हो जाएगा 32। हम इसको लेके चलते हैं 13 और 32। बट पहले ये देख लेते हैं पैसा किस लिए उठा रहे हो, वो भी देखना भाई जरूरी है, क्योंकि ये फुल ओएफएस नहीं है, एक बहुत अच्छी बात है। तो कहते हैं जी पेमेंट ऑफ द परचेज कंसिडरेशन फॉर द एक्विजिशन ऑफ मेहरू इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, मतलब बोल रहे हैं कि जैसे अभी हम लोगों ने ऑलरेडी एक कंपनी एक्वायर करी थी, हमें एक और कंपनी एक्वायर करनी है, एक्विजिशन करना है, तो उसका पैसा पे करना है मेरू इलेक्ट्रिकल का। एक्विजिशंस पे एक्विजिशंस कर रहे हैं। चलो फिर बोलते हैं फंडिंग केपेक्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी फॉर परचेज प्लांट एंड मशीनरी। देखो जब कोई कंपनी चाहे लिस्टेड हो, आईपीओ लेकर आ रही है, अगर वो कंपनी केपेक्स में पैसा लगा रही है तो एक अच्छी बात क्या है, अभी अभी आपको लगेगा पैसा जाएगा जाएगा जाएगा, बट जब उसके रिजल्ट्स आने स्टार्ट होंगे 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, तो अच्छा पैसा बनेगा। तो कह रहे हैं भाई प्लांट एंड मशीनरी के लिए चाहिए। फंडिंग इनऑर्गेनिक ग्रोथ थ्रू अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशंस, और एक्विजिशंस करने वाले हैं। चलो एज ऑफ नाउ देख के तो अच्छा लग रहा है भाई, और एक्विजिशंस करने हैं, केपेक्स वगैरह में पैसा लगा रहे हो, डेट तो है ही नहीं, छोटा मोटा डेट है वो भी पे ऑफ कर देंगे। आते हैं इसके पीयर कंपैरिजन में। तो कहते हैं जी हमारे पास 3 पीयर कंपैरिजन इनको नजर आ रहे हैं, जो कि है क्वालिटी पावर अपनी खुद की कंपनी, फिर हो गया TRIL यानी ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स, फिर उसके बाद हो गया हिताची और GET&D लिमिटेड। देखते हैं जरा इसके कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज वगैरह, थोड़ा सा और जूम इन कर लेते हैं। देखो जितना ज्यादा ईपीएस उतना बढ़िया, और जितना कम पी रेशियो उतना बढ़िया। तो ये कहते हैं हमारा यहां पर ईपीएस है 5, इसका कम 3, 38 और 7, यानी कि इसका बना 2/4 पे, यानी कि सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, इनफैक्ट आई शुड से थर्ड नंबर पे, क्योंकि इसका भी ज्यादा है और हिताची का तो बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। चलो फिर आते हैं इसके बाद पी रेशियो पे। पी रेशियो हमने देखा था 30 के आसपास कुछ नजर आया था, इसका 30 मान के चलते हैं, 251, 300, 200, बाप रे, सिर्फ 30 पी रेशियो के हिसाब से तो नंबर 1 पे है कि भाई ज्यादा प्राइस अर्निंग रेशियो पे नहीं ला रहे। कोई नहीं, नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं रिटर्न ऑन नेटवर्थ 29, 8, 12, 14, यहां पर भी बाजी मार के गया नंबर 1 पे, और लास्ट प्राइस टू बुक था 16 के आसपास, 16, 18, 36, 32, यहां पर भी बाजी मार के गया। तो पी रेशियो में बाजी मारी, रिटर्न ऑन नेटवर्थ में बाजी मारी, प्राइस टू बुक में भी मारी। तो एक चीज तो क्लियर है कि सेक्टर वाइज तो आप अच्छी वैल्यूएशंस पे, बहुत अच्छी वैल्यूएशंस पे लेकर आए हो। चलो फाइनल वर्डिक्ट वगैरह पे आ जाते हैं जरा इसके अब, और हमें चाहिए एक वाइट ब्लैंक पेज, तो ये आ गया, चलो यहीं पे बना लेते हैं। ठीक है, देखो नंबर 1 सेक्टर की बात करें तो सेक्टर तो समझ आ रहा है बहुत अच्छा है, जैसे जैसे गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है और बिजली उत्पादन हो गया सोलर वगैरह से और इन सब चीजों से, विंड मिल वगैरह से, तो वहां से वहां तक का ट्रांसमिशन, क्वालिटी पावर, ये इसमें हेल्प वगैरह करने वाले हैं, नंबर 1। नंबर 2, उस बीच में कोई और आईपीओ नहीं आ रहा, बाकी 2 आईपीओ की तरह फुल ओएफएस वगैरह नहीं है, पैसा ले रहे हैं और एक्विजिशंस वगैरह करेंगे। भाई कोई छोटी कंपनी देखी कि भाई ये छोटी कंपनी काम कर रही है, इसको अपने साथ मर्ज वगैरह कर लो, इसको एक्वायर कर लो, मेजॉरिटी स्टेक्स वगैरह, वो भी अच्छा नजर आ रहा है। अब आ जाते हैं इसके फाइनल वर्डिक्ट वगैरह पर।
पहली बात, शॉर्ट टर्म के लिए डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई किया जा सकता है एज इन लिस्टिंग गेन के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। क्यों? सेक्टर अच्छा है, हम लोगों ने देखा TRIL ने अच्छे गेन्स बनाकर दिए, हिताची ब्लास्ट हो गया उसने अच्छे खासे गेन्स बनाकर दिए, तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी दम है। तो जो लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं 2 साल 5 साल अप्लाई कर सकते हो। ओवर सब्सक्रिप्शन लिस्टिंग गेन, देखो यहां पर क्या है, रिटेल का कोटा थोड़ा सा कम है भाई, 10% के आसपास है, तो हो सकता है ओवर सब्सक्रिप्शन उतना ना हो। मैं यहां पर जो ओवर सब्सक्रिप्शन एक्सपेक्ट करूंगा वो रहेगा 20 टाइम्स प्लस के हिसाब से, 20 टाइम्स प्लस के हिसाब से ओवर सब्सक्रिप्शन रहेगा, और ज्यादा होता अगर मार्केट थोड़ा सा स्टेबल वगैरह रहता। लिस्टिंग गेन के लिए 10 to 15% के आसपास लिस्टिंग गेन वगैरह नजर आ रहे हैं। एंड यस, जो हमारा फाइनल वर्डिक्ट वगैरह होता है वो हर बारी की तरह मैं ट्विटर टेलीग्राम पे तो आपके साथ शेयर करूंगा ही करूंगा, जो बिल्कुल फ्री है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रहा हूं। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप जाकर उसको ज्वाइन वगैरह कर सकते हो। ये थे यहां पर क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस, जहां पर बिजनेस मॉडल देखा, फाइनेंशियल्स देखे, जो भाई पिछले पूरे साल में 50 करोड़ कमाया, अब की बार 6 महीने में कमा दिया, एक्विजिशंस वगैरह कर रहे हो तो देखिए तो डेफिनेटली आईपीओ अच्छा लग रहा है। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद द फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।